एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज में हम यह समझ चुके हैं कि जब मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉई ड्रॉअर को बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है तो वह बिल डिसऑनर हो जाता है। कभी कभी बिल के डिसऑनर होने से पहले या डिसऑनर होने के बाद ड्रॉई को जब ऐसा लगता है कि वह मैच्योरिटी डेट पर बिल का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वह ड्रॉअर से यह रिक्वेस्ट करता है कि वह पुराना बिल कैंसिल करके 1-2 महीने आगे का एक नया बिल लिखे, जिससे ड्रॉई को बिल का पेमेंट करने के लिए कुछ समय मिल जाए। ड्रॉअर नया बिल लिखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह जितने समय आगे का बिल लिखता है उतने समय का वह ड्रॉई से उसका इंटरेस्ट लेता है। ड्रॉअर द्वारा पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल लिखना ही रेन्यूअल ऑफ बिल कहलाता है। यहाँ हम रेन्यूअल ऑफ बिल का जर्नल एंट्री समझेंगे। यहाँ ड्रॉअर की बुक में जर्नल एंट्री समझेंगे, यहाँ ड्रॉई की बुक में। यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारा ड्रॉअर ए है और ड्रॉई हमारा बी है। जब ड्रॉअर ड्रॉई पर बिल लिखेगा तो वह अपने बुक में एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। यहाँ ड्रॉई हमारा बी है तो बी अकाउंट, यह हम पहले समझ चुके हैं। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम यह मान लेते हैं कि ड्रॉअर ड्रॉई पर 25,000 का बिल लिखा है और ड्रॉई अपने बुक में एंट्री करेगा ड्रॉअर अकाउंट डेबिट। ड्रॉअर यहाँ पर हमारा ए है, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में। यहाँ हम मान लेते हैं कि यह बिल जनवरी 1 को 3 महीने के लिए लिखा है। हम यह पहले समझ चुके हैं कि ड्रॉअर इस बिल को 4 तरह से यूज करता है। फर्स्ट केस में मैच्योरिटी डेट तक वह इस बिल को अपने पास रखता है। सेकेंड केस में वह इस बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देता है। थर्ड केस में वह इस बिल को बैंक से भुना लेता है और फोर्थ केस में वह अपने किसी क्रेडिटर को इस बिल को एंडोर्स कर देता है। चाहे कोई भी केस हो, अगर बिल रेन्यूअल हो रहा है तो पहले हम पुराने बिल को कैंसिल करेंगे। पुराने बिल को कैंसिल करने का एंट्री वही होता है जो बिल का डिसऑनर होने का एंट्री होता है। पिछले क्लास में हम बिल के डिसऑनर होने का एंट्री समझ चुके हैं। बिल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है हम उसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि यह बिल मैच्योरिटी डेट पर कैंसिल हो गया है, तो बिल का मैच्योरिटी डेट हो गया जनवरी 1 से फरवरी 1, मार्च 1 और अप्रैल 1 और 3 डेज ग्रेस के 2nd, 3rd और 4 अप्रैल को यह बिल डिसऑनर हो गया। यहाँ पर अप्रैल 4 को हो जाएगा। इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर ड्रॉअर इस पर कोई नोटिंग चार्ज पे किया होगा तो यहाँ पर हम टू कैश अकाउंट नोटिंग चार्ज का लिखेंगे। यहाँ हम मान लेते हैं कि ए इस बिल पर 140 रुपीज का नोटिंग चार्ज पे किया है। यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा 140 और बिल्स रिसीवेबल हमारा है 25,000 का। यहाँ पर बी अकाउंट डेबिट, टोटल रिटर्न हमारा हो जाएगा 25,140 और ड्रॉई अपने बुक में एंट्री करेगा अप्रैल 4 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। यहाँ बिल्स पेबल हमारा 25,000 का है और नोटिंग चार्ज पे किया है 140 रुपीज का, तो टोटल क्रेडिटर इसका हो जाएगा 25,140। अब बी ए से रिक्वेस्ट करता है कि वह इस बिल के बदले 2 महीने आगे का डेट का एक नया बिल लिखे, लेकिन अब उस बिल का अमाउंट 25,000 नहीं होगा। ए इस बिल पर नोटिंग चार्ज 140 रुपीज पे किया है,
जो कि उसे बी से लेना है। तो नया बिल का अमाउंट हो जाएगा 25,140। ए नया बिल लिखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह बी से कहता है कि वह जो 2 महीने आगे का बिल लिखेगा, तो 2 महीने के लिए उसे 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चाहिए। बी इसके लिए तैयार हो जाता है। तो अप्रैल 4 को यहाँ एंट्री हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट ए के लिए इनकम है, यहाँ इंटरेस्ट हो जाएगा 25,140 का 10% के रेट से 2 मंथ का इंटरेस्ट। यहाँ 2 महीने आगे का डेट का बिल लिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 मंथ का ही इंटरेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 419 रुपीज। यह इंटरेस्ट का बी से लेगा। यहाँ पर हो जाएगा 419 डेबिट में, 419 क्रेडिट में। यहाँ नरेशन हो जाएगा बी इंटरेस्ट रिसीवेबल में ड्यू। और यहाँ बी अपनी बुक में एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। यहाँ इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है। यहाँ नरेशन हो जाएगा बी इंटरेस्ट पेबल में ड्यू 419 रुपीज डेबिट में, 419 रुपीज क्रेडिट में। यहाँ डेट हो जाएगा अप्रैल 4। अब ए बी पर एक नया बिल लिखेगा। नया बिल लिखने का एंट्री सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर और ड्रॉई की बुक में होगा। बाकी और सबकी बुक में सिर्फ बिल को कैंसिल करने का एंट्री होगा। नया बिल लिखने का एंट्री सिर्फ ड्रॉर और ड्रॉई की बुक में होगा। नया बिल लिखने का एंट्री सेम वही होता है जो फर्स्ट टाइम बिल लिखने का होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। लेकिन यहाँ बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हो जाएगा 25,000 का हमारा पुराना बिल था, प्लस 140 रुपीज ए नोटिंग चार्ज के लिए पे किया है, और 419 रुपीज का यह इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पर टोटल बिल का अमाउंट हो जाएगा 25,559। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा 25,559 डेबिट में और 25,559 क्रेडिट में। और बी अपनी बुक में एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 25,559 रुपीज डेबिट में, 25,559 क्रेडिट में। यहाँ डेट हो जाएगा अप्रैल 4 को ही यह बिल लिख रहा है, यहाँ भी अप्रैल 4। अब मैच्योरिटी डेट पर बी इस बिल का पेमेंट कर देता है, तो इस बिल का मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 4 अप्रैल से 4 मई, 4 मई से 4 जून। 2 महीने के लिए बिल लिखा गया है, और यहाँ भी हम 3 डेज ग्रेस पीरियड का देंगे। तो 5, 6, 7 यहाँ पर हो जाएगा जून 7। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर यह बिल का पेमेंट रिसीव कर लेता है। यह अमाउंट हो जाएगा 25,559। और यहाँ ड्रॉई अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। यह अपना बिल्स पेबल ले लेता है टू बैंक अकाउंट और बिल का पेमेंट कर देता है 25,559। यहाँ डेट हो जाएगा जून 7। अब अगर ड्रॉई नया बिल लिखने से पहले बिल के अमाउंट का कुछ पार्ट
पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री से पहले हम एक एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। जो पेमेंट बी ए को करेगा उसके लिए वह बैंक अकाउंट डेबिट करेगा टू बी अकाउंट करेगा, और इंटरेस्ट वह उसी अमाउंट पर लेगा जो अमाउंट उसका बाकी रह गया है, जिस अमाउंट के लिए वह बी पर नया बिल लिख रहा है। और बी अपने बुक में एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ बी ए को बिल का कुछ पार्ट पेमेंट कर रहा है और वह इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर पे करेगा जो अमाउंट वह 2 महीने के बाद ड्रॉअर को पे करने वाला है। आई होप आप रेन्यूअल ऑफ बिल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।